बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना दूसरा व्लॉग शेयर कर रही हूँ और कोशिश करूँगी अपनी कोई भी रूटीन हो, कहीं बाहर जाने की हो या कुछ भी हो, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, और चाय के साथ जो है कुछ खाने को दिल होता है तो साथ में सोचा क्यों ना सैंडविचेस बना लिया जाए। तो सैंडविचेस का ये होता है कि अक्सर कभी हमारे पास अगर कोई बचा हुआ अगर कुछ सालन भी रखा हुआ है तो आप उसको भी ब्रेड में बनाकर अपने लिए सैंडविच बना सकते हैं। तो मैं तो अपने लिए यही करने लगी हूँ। तो जब तक चाय बॉईल हो रही है तब तक हम सैंडविचेस को भी देख लेते हैं, और सैंडविचेस जो हैं वो देखें अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। मुझे जो है वो थोड़े से डार्क ब्राउन से अच्छे लगते हैं, तो उनमें जब हल्का सा शेड आया था तो पहले मैंने इसको चेक कर लिया था, लेकिन उन पे हल्का सा शेड आया था तो मैंने उनको दोबारा पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि आजकल बहुत फेमस हैं और बहुत वायरल जा रहे हैं। तो हमने भी इसे ट्राई किया था, बनाया था बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। खैर बच्चों में से माशाल्लाह बड़ी भांजी ने तो खा लिया था शौक से, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन छोटी ने माशाल्लाह से नहीं खाया, जो कि बहुत से बच्चों का मसला होता है। तो खैर ये बहुत हेल्दी होते हैं, बनाने चाहिए बालों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, बड़ों की हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने भी ट्राई किए, माशाल्लाह अच्छे बन गए थे और टेस्ट भी थे और जाहिर सी बात है हेल्दी भी। तो यहाँ पे जो है सैंडविचेस को मुझे थोड़ा सा और कलर देना था, तो इनको थोड़ा सा और कलर दे देते हैं। तो साथ साथ हम बात कर लेते हैं, कल मैं देख रही थी अपना इंस्टाग्राम, तो मैं मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, जो कि अब आती नहीं है क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उनकी एक अजीब सी न्यूज़ आई सामने, तो बहुत ही अजीब सा लगा दिल को। वो वैसे भी बहुत कम आती थी, जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। फिर अक्सर उनकी वीडियोज़ वग़ैरह आती थी और ज़ाहिर-सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी लगती थी वो, कभी भी कोई सोच भी नहीं सकता उनको देख के कि उनके साथ कोई मसला तो। लेकिन लास्ट जो मैंने उनकी वीडियो देखी जिसमें रील थी सॉरी, तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें जो है लास्ट 4 मंथ से जो है वो कैंसर की उससे जो है वो गुज़र रही हैं। कैंसर एक लफ्ज़ ही ऐसा है, जिन पर गुज़रता है या जिनकी फैमिली में ये चीज़ गुज़रती है वो ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर। रिच फातिमा जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी ऑलमोस्ट 4 मंथ से, और कभी उन्होंने किसी को फ़ील भी नहीं होने दिया। लेकिन अब जो उन्होंने अपनी पिक्चर्स शेयर की तो उसको देख के वाक़ई में बहुत हुआ है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़री हैं। हम लोगों को देखकर उनकी पिक्चर से उन्होंने एक बात बिल्कुल सही की थी कि कभी भी लोगों को ये पिक्चर्स देख के उनको जज मत कीजिए। उनके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ़ वही बेहतर जान सकते हैं। ख़ैर मेरी उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। उनके 2 बेटे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ हम गए थे अजमान लेडीज़ पार्क, जो कि अक्सर टिकटॉक पे वीडियोस आती रहती हैं, तो हमने भी देखी थी। तो जाहिर सी बात है बच्चों की वेकेशन से ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, तो वो चाह रहे थे कि हमें कहीं लेके जाओ। तो यहाँ पे भी हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही गए थे, और जब गए तो थोड़ा दिन का टाइम था और आपको पता है गर्मी बहुत है। तो उस वक्त तो हमने सोचा कि यहाँ पे पहले नहीं लेके जाते, कोशिश करते हैं कोई इंडोर की एक्टिविटी मिल जाए। तो यहाँ पर इंडोर लेकर आ गए थे, और यहाँ पर था बहुत ही ज़बरदस्त था, इन्होंने ट्रेपोलिन बनाया हुआ था, बहुत अच्छा ह्यूज बड़ा सा बनाया हुआ था। और मेरी भांजी तो इन चीज़ों को देखती है तो वो तो बस पागल हो जाती है कि नहीं भाई मुझे जाना है फ़ौरन से अंदर। बच्चों को उनकी पसंदीदा चीज़ जब मिल जाए, उनकी चीज़ें सामने नज़र आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सँभालना। तो टिकट बाय कर लिए थे, ये जो था पर आवर था और 35 दिरहम था आई थिंक। तो यहाँ ये देखिए मेरी छोटी भांजी जो है माशाल्लाह से बहुत एंजॉय करी। शुरू में डर रही थी क्योंकि मैं भी उनके साथ अंदर गई थी, तो शुरू में वो डर रही थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो जंपिंग कर रहे थे और हमें तो सँभलने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि पेरेंट्स भी सबके साथ थे। और यहाँ पे ये जो है माशाल्लाह से बहुत एंजॉय करी। शुरू में बहुत डरी थी कि अपने आप को सँभालती नहीं थी कि पीछे से कोई जंप कर लेता तो ये गिर जाती थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कि मैंने कहा भाई जल्दी से एन्जॉय कर लो, सिर्फ़ 1 घंटा है, तुम लोगों ने एन्जॉय करना है तो करो। तो ख़ैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलरफुल सा था, तो बच्चों आपको पता है बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरी भांजी जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके माशाल्लाह से वो मूड उसका सेट हुआ, और जब वो खेलने का उसका टाइम आया तो टाइम फिनिश हो गया क्योंकि हमें वापस भी जाना था। और इनको बाहर मैं आपको दिखाऊँगी, एक छोटा-सा अच्छा सा इन्होंने वाटर पार्क बनाया हुआ है, बच्चों के लिहाज़ से बनाया हुआ है, और पेरेंट्स जो है वो वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पे भी एन्जॉय इनको करना था, लेकिन हम चाह रहे थे कि यहाँ पे पहले ये अच्छे से खेल लें, थोड़ा थक जाएँ, फिर वहाँ पे हम इनको लेके जाएँ, क्योंकि 2-2 जगह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले एक जगह आप फिनिश कर लो, फिर आप दूसरी जगह जाओ।
तो बच्चों ने यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी भांजी ने जो है वो ज़िप लाइन भी यूज़ की थी। किसी को उसने देख लिया था करते हुए तो लगा था उसको कि बहुत ईज़िली हो जाती है। लेकिन जब माशाल्लाह से उसने किया तो मैंने कहा चलो कर लो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह उसने किया तो क्योंकि वो बहुत स्पीड में आती है, वो समझ रही थी कि बस आराम से बस राउंड लेके आ जाती है। तो उसने माशाल्लाह से हिम्मत करके की, तो माशाल्लाह से वो अच्छे से उसने कर ली थी। उनका कोई बात नहीं, करोगी तो आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारा डर निकल जाएगा। तो फाइनली वहाँ पे ट्रैपोलिन का हमने ख़त्म कर लिया था, तो मेरी भांजी को था। वैसे हम सोच रहे थे घर चले जाते हैं, टाइम हो गया, लेकिन पानी हो सामने, वाटर पार्क हो और स्विमिंग पूल हो और वो छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले छोटी ने ज़िद की, उसको फिर मैं लेकर गई। मेरे पास अबाया था तो मुझे इतना मसला नहीं था क्योंकि वो रेशमी था, तो उसको वो शिफॉन का था तो आराम से उसको वो ड्राई हो जाता, तो मुझे इतना मसला नहीं था क्योंकि हम कपड़े इस तरह से लाए नहीं थे। लेकिन हाँ, छोटी का मैंने एहतियातन हम लोगों ने रख लिया था। तो उसको लेकर गए, वो माशाल्लाह से पहले तो डर डर के साइड साइड से घूमती रही। फिर मैंने उसको कहा अंदर भी चलो, आगे भी चलो और स्लाइड्स भी लो, ताकि वो खुश बहुत होती है। और ये वाकई में बहुत अच्छा सा, बच्चों के लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा कलरफुल बनाया हुआ है। पेरेंट्स अलाउड थे, पेरेंट्स जो है वो साथ में अंदर भी जा रहे थे बच्चों के साथ और हम भी जा रहे थे। और मेरी सिस्टर तो नहीं गई थी, मैं चली गई थी साथ। तो वहाँ पे अच्छे से खेलने के बाद फिर ज़ाहिर सी बात है भूख लग गई, तो हम लोगों ने किया खाने का, हम लोग आए थे राहत। और यहाँ का जो है वो ये जो हम तो खैर गोला गंडा कहते हैं पाकिस्तान में, जो बहुत फेमस है दौरा जी का, वहाँ पे खाते थे। तो यहाँ पे जो है गर्मी थी तो दिल कर रहा था ये खाने का, तो सबसे पहले जब तक खाने का ऑर्डर आ रहा था तो हम लोगों ने ये एंजॉय किया। बहुत मज़ेदार था। अगर यूएई में आपको आना हो और आपको ये चीज़ खानी हो तो अजमान में जो है राहत का जो है वो सबसे अच्छा है। बाकी भी होते होंगे लेकिन जो हमने ट्राई किया है और जो अच्छा लगा है वो राहत का है, और अक्सर हम यहीं पर आते हैं खाने के लिए। तो खाना हमारा माशाल्लाह से हो गया था और आ गया था, तो हम लोगों ने अच्छे से फिनिश किया क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।